नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आ गए हैं हिस्ट्री की दुनिया, मध्यकालीन हिस्ट्री की दुनिया में। जो कल का जो हम लोग वीडियो था वह बलवंश से था, जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बारे में कल हम लोग का दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश समाप्त हो गया और आज शुरू होता है खिलजी वंश। जो खिलजी वंश आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में सबसे पहले खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी थे और बहुत से करते करते अलाउद्दीन खिलजी हुए, बख्तियार खिलजी हुआ, नसरुद्दीन खुसरवा शाह हुआ। धीरे धीरे करके इन सब सारे जितने खिलजी वंश के शासक हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले खिलजी वंश। खिलजी वंश पहले खिलजी वंश का हम लोग जानते हैं कब से कब तक रहा। तो यह 12 से 90 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन है। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले में विभिन्न वंश में से सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था और सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। तो हम लोग खिलजी वंश में पढ़ते हैं। खिलजी वंश के सर्वप्रथम पहले इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिनका कार्यकाल 1290 से 96 तक। इनका कार्यकाल था 1290 से लेकर 96 तक। 1290 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। कब करवाया? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया? तो 1290 ईस्वी में। और इसी समय खिलजी वंश की स्थापना खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना हुई। जो खिलजी वंश संस्थापक जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी, उनकी पुत्री का विवाह, जो पुत्री थी वो अपने पुत्री का विवाह कराए थे अपने भतीजे अलाउद्दीन से। तो अपने पुत्री का विवाह कराएं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और उनका मानना था, उनका आदर्श था, आइडियोलॉजी था उदार निरंकुशवाद। आइडियोलॉजी यानी उदारवाद आदर्श था। आदर्श आइडियोलॉजी जो था वह उदार निरंकुशवाद था। समझो बच्चों? तो खिलजी वंश स्थापना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ज़्यादा दिन तक नहीं, 1290 से 1296 के बीच में रहे थे। और 12 से 96 से जो आते हैं वो सबसे खिलजी वंश का प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा के साथ साथ उनका दामाद भी था। प्रथम बात, यह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली की। क्या? प्रथम सुल्तान जिसने
भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला। प्रथम शासक था, प्रथम सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला। जो पहले जो लगान वसूला करते थे, जो वहाँ के लोगों से लगान वसूला करते जो अधिकारी, जो मेन रूप से खुद मुकदम और चौधरी से, तो उन लोगों से विशेष प्रकार की जितना भी उसको अधिकार दिया गया था वो सब को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया। उसमें से में मुख्य है परंपरागत लगान अधिकारी, जो उस समय थे परंपरागत लगान अधिकारियों में पहला थे खुद मुकदम एवं चौधरी। ये उस समय भूमि से कर वसूला करते थे, लेकिन लगान इनसे अलाउद्दीन खिलजी शाह जो इन जितना भी अधिकारी थे उस समय के, उनसे सबसे अधिकार को छीन लिया। क्या क्या छीने? लगान वसूल करने का अधिकार छीना, सारे विशेषाधिकार छीन लिए, सारे विशेषाधिकार छीन लिया या समाप्त कर दिया। क्या किया बच्चों? समाप्त कर दिया। इनकी भूमि से भी जो कल तक भूमि से लगान वसूलते थे, आज उन्हीं की भूमि से लगान भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। ये तो हो गया इनके विशेषाधिकार छीन लिए, जो कि उस समय लगान वसूली करने वाले जितने भी अधिकारी थे उनसे उनका पूरा विशेषाधिकार को छीन लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो कि भूमि सुधार पर, राजस्व सुधार पर अत्यधिक ध्यान दिया। तो उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क जैसे राज्य से प्रदत्त संपत्ति, इनामी, इंदराज पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त भूमि को रूप में प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप ये सब जितना भी जमीन लिए, परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि का वृद्धि हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दिए गए सभी भूमि को वापस करा लिया, जिससे खालिसा भूमि में वृद्धि हुई। खालिसा भूमि में वृद्धि हुई। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब इसके बाद से पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण का भी अलाउद्दीन खिलजी इसका जनक है। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। तो हम लोग बाजार नियंत्रण अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का किया गया काम एक था। तो यहाँ तक आज के क्लास में यहीं तक, और कल हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के किए गए कार्य के बारे में पढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश जो भी कल के ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जो कि जितना भी मेरा वीडियो आगे से आगे आए तो आप लोगों को सबसे पहले आप तो लोगों तक पहुँचे। तो धन्यवाद। मेरे प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और इस चैनल नवोदय प्रकाश चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय मोतिहारी।